हेलो हेलो एवरीबॉडी। तो क्या आप सब तैयार हैं इस हफ्ते के द हिंदू के टॉप 30 वर्ड्स को पढ़ने के लिए? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और आप भी एक्साइटेड होने चाहिए। शुरुआत करते हैं पहले वर्ड के साथ। आपको बताना है सिनोनिम। कौन से वर्ड का? स्टम्बल का। ऑप्शंस ये रहे 4 आपके पास। जल्दी जल्दी आंसर मार्क कीजिए। आई होप आपने आंसर मार्क किया होगा, चेक कीजिए। स्टम्बल का मतलब है टू ट्रिप और फॉल, यानी कि लगभग लड़खड़ा जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे वर्ड्स के मीनिंग के लिए ये आप फॉलो कर सकते हैं। सारे वर्ड्स के मीनिंग जो है दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिमुल्चुअस का अगेन आपको सिनोनिम बताना। याद रखिए हम इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम की ही बात करने वाले हैं, यानी कि मीनिंग की। सो टिमुल्चुअस ऑप्शंस अगेन 4 आपके पास हैं। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर मार्क कीजिए। चलिए चेक कीजिए। टिमुल्चुअस का मतलब होता है मेकिंग अ लाउड कंफ्यूज्ड नॉइज, यानी कि जब आप कंफ्यूज होकर चिल्लाते हैं ना तो उसे टिमुल्चुअस कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है यहाँ पर? टर्बुलेंट, क्योंकि बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो तो इसके अपोजिट है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है परसूट। अगेन सिनोनिम आपको बताना है। ऑप्शंस ये रहे 4, जल्दी। चलिए परसूट का आंसर है चेज, यानी परसूट का मीनिंग ही होता है द एक्शन ऑफ फॉलोइंग और चेजिंग समवन और समथिंग। जब आप किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को चेज कर रहे होते हैं ना तो उसे हम परसूट कहते हैं। एक बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने कभी देखी हो, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। परसूट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की स्पेलिंग गलत है क्या? मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। सो यहाँ पर आंसर होगा चेज। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है प्रीकैरियसली। सिनोनिम बताना है आपको प्रीकैरियसली का। ऑप्शंस ये 4 आपके पास दिए गए हैं। फटाफट वीडियो पॉज करके आंसर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट आंसर है इसका प्रिकैरियसली का आंसर है अनस्टेडीली। मीनिंग देख लीजिए, इन अ वे दैट इज लाइकली टू फॉल और कोलैप्स, यानी ऐसे स्थिति में कोई चीज़ का होना जो लगभग गिरने के कागार पर है। तो यहाँ अनस्टेडी होगा ना वो चीज़ जो गिरने वाला होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। बाकी सारे वर्ड्स के मीनिंग ज़रूर चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? नज। नज मीनिंग इग्नोर, प्रॉड, नेग्लेक्ट या फिर अवॉइड। वीडियो पॉज, आंसर चेक कीजिएगा। आंसर है इसका प्रॉड, क्योंकि नज का मतलब होता है ना टू जेंटली पुश और पोक समवन। जब आप किसी को ऐसे पोक करते हैं ना, उंगली लगाते हैं ऐसे, या इन्वोक करते हैं किसी चीज़ के लिए कि भैया ये काम तू कर, तो उसे हम नज करना कहते हैं। और यहाँ जो प्रॉड लिखा हुआ है उसका मतलब भी वही है, टू पोक और पुश समवन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्पटर। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। हाल फिलहाल में किसी एक एग्जाम में पूछा भी गया था ये स्पटर का मीनिंग क्या होगा। चेक कीजिए आंसर। द मीनिंग ऑफ स्पटर इज मेक एक्सप्लोसिव साउंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये लिखा हुआ है मेक अ सीरीज ऑफ स्मॉल एक्सप्लोसिव साउंड्स। छोटे छोटे एकदम सीरीज में अगर आप एक्सप्लोसिव साउंड्स करते हैं ना तो उसे स्पटर कहा जाता है। ठीक है, वर्ब है या एडजेक्टिव है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वर्ड इज एनविरॉन। एनविरॉन, ठीक है, एनविरॉन। इसका मीनिंग क्या होगा? इग्नोर, सराउंड, नेग्लेक्ट या फिर अवॉइड। चेक कीजिए आंसर। एनविरॉन का मतलब होता है सराउंड, यहाँ मीनिंग ही लिखा हुआ है सराउंड या फिर एनसर्कल, किसी को से घेर लेना, इसे एनविरॉन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज लीथल। थोड़ा इजी हो गया मेरे ख्याल से। हार्मलेस, बेनिफिशियल, डेडली या फिर सेफ। आई होप आप सबने सही आंसर किया होगा इसका। द आंसर इज डेडली। लीथल का मतलब होता है कॉजिंग और एबल टू कॉज डेथ। कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज जिससे मृत्यु हो सके उसे लीथल कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिपल। क्रिपल, मुझे लग रहा है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। स्ट्रेंथन होगा, इंजियर होगा, हील होगा या इंप्रूव होगा। आइए चेक करते हैं। क्रिपल का मीनिंग होता है कॉज सीवियर फिजिकल इंजरी टू, किसी को शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा हैरान या परेशान करना या क्षति पहुंचाना। सो इंजर होगा इसका सिनोनिम। ठीक है, नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज एलिजियंस। व्हाट इज द वर्ड? द वर्ड इज एलिजियंस। स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग टेस्ट में आ जाता है। डबल एल जो है ना इसमें यूज किया गया है। सो सिनोनिम बताना आपको डिसलॉयल्टी, बिट्रेयल, लॉयल्टी या फिर ट्रिजन। आई होप सही आंसर आपको पता चल गया होगा, लॉयल्टी, क्योंकि बाकी सारे वर्ड जो हैं वो तो इसके एंटोनिम है ना। सिर्फ लॉयल्टी एक वर्ड है जो इसका सिनोनिम बैठता है, लॉयल्टी। लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ कंट्री और रूलर, ये बात याद रखिएगा। लॉयल्टी तो है लेकिन किसके प्रति? देश के प्रति, अपने शासक यानी कि राजा के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट, सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही बढ़िया वर्ड है और कई बार इसका एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या तो सिनोनिम या तो एंटोनिम। ठीक है, डिवीजन, डिसयूनिटी, यूनिटी या फिर आइसोलेशन। चेक कीजिए आंसर। द आंसर इज यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी। पता नहीं क्यों बहुत सारे आंसर ऑप्शन नंबर सी में ही बैठ रहे हैं। सो सॉलिडैरिटी का आंसर है यूनिटी। यूनिटी और एग्रीमेंट सॉलिडैरिटी का मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वर्ड इज वेवर।
वेवर का आपको सिनोनिम बताना है। वेवर बहुत बढ़िया वर्ड है, शायद आपने सुना हो, अभी हाल फिलहाल में बैंक के एग्जाम्स हुए थे, उसमें वेवर एक पैसेज आया था जिसमें वेवर वर्ड यूज किया गया था। एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, रिजेक्शन या फिर रिनंशिएशन। देखें जरा इसका आंसर क्या है। द आंसर इज डी, रिनंशिएशन। रिनंशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को त्याग देना, लेकिन कैसे? फॉर्मली। ये नहीं कि छुपे छुपे आपने त्याग दिया, फॉर्मली पूरी दुनिया को पता है कि आपने किसी चीज को त्यागा है, यानी रिनंशिएट किया हुआ है। सो ये फॉर्मल रिजेक्शन जो होता है ना, उसे हम फॉर्मल रिजेक्शन को रिनंसिएशन कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज इंटरट्वाइन। स्पेलिंग याद रखिए, इंटरट्वाइन है, TWIN। सो सेपरेट होगा, डिस्कनेक्ट होगा, एंटेंगल होगा या अनरावल होगा? चेक करें। द आंसर इज एंटेंगल। फंसा कर रखना, किसी चीज में उलझ जाना। ट्विस्ट और ट्वाइन टुगेदर, उलझ के रह जाना। ठीक है, उलझने के लिए कितने चाहिए? कम से कम 2। जब 2 चीजें या 2 से ज्यादा चीजें आपस में उलझ जाएं तो उसे हम कहते हैं दे आर इंटरट्वाइंड वर्ब है। ठीक है ना। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव सुना है? बहुत सारे लोग MS धोनी को ना प्रोएक्टिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? चेक कीजिएगा इसका मीनिंग जानने के बाद। प्रोएक्टिव का मतलब होता है एंटीसिपेटरी, यानी कि एक्सपेक्टिंग और लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो पूर्वानुमान कर सके। क्या कर सके? पूर्वानुमान कर सके कि आगे क्या होने वाला है और उसके हिसाब से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करे, उसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी या फिर प्रोएक्टिव। एक्टिव वर्ड लगा हुआ है ना, जो चतुर है, चालाक है, प्रोएक्टिव है, पहले से जो अनुमान लगा पाता है उसको प्रोएक्टिव कहते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्व। आपने सुना होगा, स्टार्व एक वर्ड है जो फेमाइन से काफी हद तक जुड़ा होता है। आप मुझे बताइएगा फेमाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और स्टार्व का मीनिंग फीस्ट, गॉर्ज, इंडल्ज या फिर लैंग्विश। देखें जरा क्या है इसका मीनिंग। द आंसर इज लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब दिखेगा बिकम वीक और फीबल। फीबल का मतलब कमजोर हो जाता है। फ्रॉम नेग्लेक्ट और लैक ऑफ यूज, किसी चीज के अभाव में। ठीक है, किसी चीज के अभाव में जब आप कमजोर हो जाते हैं ना, तब हम आपको कहते हैं कि आप स्टार्व कर रहे हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी है। नॉर्मली हम भोजन की कमी के वजह से हम कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो है ना वो स्टार्व कर रहा है। ठीक है, लैक ऑफ फूड, देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है। अच्छी बात है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा डाइट। अब भैया एक्स्ट्रा डाइट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा डाइट कहीं अधिक भोजन का बारे में तो नहीं बोल रहा नहीं, इम्प्रेजन, डिपोर्ट, रिलीज या फिर पार्डन। देखें जरा इसका आंसर क्या है। एक्स्ट्रा डाइट मीन्स हैंड ओवर। किसे हैंड ओवर करना है? अ पर्सन अक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। अगर किसी व्यक्ति को अक्यूज किया गया, आरोपित किया गया है किसी क्राइम से और उसे हैंड ओवर किया जाता है टू अनदर स्टेट और कंट्री, जिस देश से वो बिलोंग करता है या जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है, उस देश में उसे वापस दे देने का जो प्रोसेस होता है उसे एक्स्ट्राडाइट कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है इसका? डिपोर्ट। डिपोर्ट, ठीक है ना, अपने ओरिजिनल जगह पर किसी व्यक्ति को भेज देना, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्राडाइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोनाउंसमेंट। याद रखिए, अनाउंसमेंट नहीं है ये, दिस इज प्रोनाउंसमेंट। और लेकिन कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता है। अब बता तो दिया है मैंने, अब बताइए आंसर क्या होने वाला है इसका। सिनोनिम बताना है, ठीक है ना। द सिनोनिम इज कहाँ चला गया, ये रहा सिनोनिम इसका, डिक्लेरेशन। ठीक है, प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है डिक्लेरेशन, अ फॉर्मल और ऑफिशियल स्टेटमेंट, किसी चीज़ का फॉर्मल या ऑफिशियल, ठीक है, जो सरकारी स्टेटमेंट होता है ना, उसे हम प्रोनाउंसमेंट कहते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज मिसिव। ये शायद आपने ना सुना हो, पहले ये वर्ड आपने ना सुना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। मिसिव का मतलब क्या होता है ना, ए लेटर, स्पेशली अ लॉन्ग और ऑफिशियल वन। कोई सरकारी दस्तावेज अगर हो ना, कोई पत्र हो, चिट्ठी हो, तो उसे हम मिसिव कहते हैं, ठीक है। ए लेटर, लेटर है, याद रखिएगा, एनवेलप नहीं है, लेटर है। एनवेलप आ जाता है कभी कभी इसके मीनिंग में। और इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज वर्बेल। अच्छा, वर्बेल आपने भले ना सुना हो, लेकिन वर्बल तो आपने सुना होगा ना। अब भैया जो वर्बल का मीनिंग है ना, वही वर्बेल का भी मीनिंग है। तो अच्छा, नेक्स्ट वर्ड में, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। स्पोकन और अटर्ड, कोई चीज़ जब कही गई हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज कोअर्सिव। कोअर्सिव का सिनोनिम आपको बताना है, वॉलंटरी, परसुएसिव, कंपेलिंग या फिर जेंटल। आई होप इसका मीनिंग पता होगा आपको। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंपेलिंग। कोअर्सिव का मतलब होता है रिलेटिंग टू और यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, यानी प्रभाव, या आपके पास अगर बल है ना, तो बल का इस्तेमाल करते हैं आप किसी चीज़ को प्रोवोक करने के लिए, ठीक है, डराने के लिए, कंपेल करने के लिए, ज़बरदस्ती करने के लिए। सो दैट इज टू कंपेल और टू कोअर्स, दोनों का मीनिंग सेम है। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिटर।
एम्बिटर में एक वर्ड आ रहा है ना, दैट इज बिटर। अब बिटर है तो ये वर्ड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली बात है नेगेटिव वर्ड होगा। तो इनमें से कौन सा वर्ड नेगेटिव लग रहा है आपको? देखें जरा, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू अनॉय। एम्बिटर का मतलब होता है कॉज समवन टू फील बिटर और रिसेंटफुल। जब किसी व्यक्ति को आप बड़ा इरिटेट कर देते हैं, परेशान कर देते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यू हैव एम्बिटर्ड दैट पर्सन, वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का अगेन क्या बताना है आपको? सिनोनिम बताना है। इफेक्टिव होगा, सक्सेसफुल होगा, यूजफुल होगा या प्रोडक्टिव होगा? चेक करते हैं आंसर। द मीनिंग ऑफ फ्यूटाइल इज एन एक्शन और एफर्ट हैविंग नो इफेक्ट और रिजल्ट, पॉइंटलेस और यूजलेस। यानी जब किसी चीज का कोई प्रभाव ही ना हो, कोई असर ही ना पड़े आपके ऊपर, तब हम उसे फ्यूटाइल कहते हैं। तो फ्यूटाइल है मतलब क्या है? वो यूजलेस है भाई, उसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, उसका कोई असर ही नहीं हुआ आपके ऊपर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जाइल। एग्जाइल का भी सिनोनिम आपको बताना है। बैनिशमेंट, होम कमिंग, रिटर्न या फिर अराइवल। कहीं ना कहीं ये तीन वर्ड एक जैसे नहीं लग रहे क्या? कहीं मैंने आंसर तो नहीं बता दिया? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैनिशमेंट। एग्जाइल का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग बेयर्ड। बेयर्ड मतलब मना करना। फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री, अपने ओरिजिनल जगह से जब आपको जाने के लिए मना किया जाता है फॉर पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है, राजनीतिक कारणों की वजह से अगर आपको मना किया जाता है अपने ही जगह से भाग जाने के लिए या चले जाने के लिए, तो उसे कहते हैं एग्जाइल। और उसका सिनोनिम है बैनिशमेंट, बैनिश। ठीक है, बैनिश, बैनिश में एक वर्ड है ना बैन। बैन मतलब क्या? बंद कर देना, मना कर देना। इसी से आपको हिंट मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेल। फ्लेल का सिनोनिम आपको बताना है। फ्लेल वर्ड सुना है क्या आपने? कंट्रोल, गाइड, डायरेक्ट या फिर फ्लाउंडर। क्या होगा? देखें इसका आंसर। द आंसर इज वेव और स्विंग वाइल्डली। इसका मीनिंग होता है फ्लाउंडर। यानी जब आप एकदम सैवेज की तरह, सैवेज मतलब जंगलियों की तरह एकदम मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल भटकते रह रहे हैं। कैसे? वाइल्डली। तो उसे हम फ्लेल करना कहते हैं या फिर उसे फ्लाउंडर कहना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज इंसर्जेंसी। इमरजेंसी एक वर्ड आपने सुना है? इमरजेंसी, क्या इंसर्जेंसी उसी के जैसा लगता है? पता नहीं, ऑप्शंस देख लीजिए। ओबीडियंस, सबमिशन, रिबेलियन या फिर लॉयल्टी। ऑप्शन का आंसर देखिए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ रिबेलियन, यानी कि विद्रोह करना। तो रिबेलियन हो जाएगा ना इसका सिनोनिम, रिबेलियन, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों वर्ड कहीं ना कहीं सिमिलर है ना, लॉयल्टी, सबमिशन, ओबीडियंस, ऑब्वियस सी बात है। What is the next word? The next word is armistice. Armistice, अगर आप नीतू मैम की बुक फॉलो करते हैं ना, तो उसमें ये वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, वोकैबुलरी में चेक कीजिएगा। आर्मिस्टिस है ना, आर्मिस्टिस एक वर्ड है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, मुझे आप अकम्प्लिश का मीनिंग बताइएगा, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में अकम्प्लिश का मीनिंग मुझे बताइएगा। आर्मिस्टिस मतलब वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटीज़ या फिर सीज फायर। क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर है, आर्मिस्टिस का मीनिंग होता है ना एग्रीमेंट मेड बाय अपोजिंग साइड्स इन अ वॉर टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम। इसका मतलब सीज फायर हो गया जब आप कहते हैं कि भैया कहानी ख़त्म करते हैं और वॉर को बंद करते हैं। ठीक है, लड़ाई ख़त्म करते हैं, लड़ाई ख़त्म करने को कहते हैं आर्मिस्टिस और सीज फायर। यानी फायर अब बंद कीजिए, सीज द फायर, बंद कीजिए भाई, लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, कहानी ख़त्म करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेंचर। वेंचर वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। हेजिटेट, रिट्रीट, विथड्रॉ या फिर अंडरटेक। देखें, वेंचर का मतलब होता है रिस्की और डेयरिंग जर्नी और अंडरटेकिंग। रिस्की और डेयरिंग जर्नी, यहाँ पे जहाँ पे खतरा बहुत हो, उस जर्नी को हम कहते हैं वेंचर। तो वेंचर आप क्या करते हैं? अंडरटेक करते हैं ना, लेते हैं, रिस्क जो है वो आप लेते हैं, इसी वजह से उसे वेंचर कहा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेमर। ट्रेमर वर्ड आपने अर्थक्वेक के समय में कई बार सुना होगा, और अर्थक्वेक जैसे ही मैंने कहा आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, ए, बी, सी या डी। आई होप आपने आंसर मार्क किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शेकिंग। ट्रेमर का मतलब शेकिंग है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ें। लास्ट, सेकेंड लास्ट हमारा वर्ड है मैनीफोल्ड। अच्छा याद रखिएगा, मैनीफोल्ड में कहीं ना कहीं मैनी जैसा कुछ एक नज़र आ रहा है ना पहले वाले पार्ट में, ये मैनी से ही इसका आंसर आपको पता चलेगा। मैनीफोल्ड का मतलब होता है न्यूमेरस, यानी कि बहुत सारे। बाकी देखिए सिंगल, लिमिटेड, यूनिक, ये इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। टुवर्ड्स आर लास्ट वर्ड एंड द वर्ड इज
ड्रेड, डेड नहीं लिखा हुआ है, ड्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। एंजॉय, डिलाइट, फियर या फिर वेलकम, अगेन इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। द आंसर इज ड्रेड का मीनिंग है एंटिसिपेट विथ ग्रेट फियर। जैसे ही यहाँ पे आपने देख लिया फियर, आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इस हफ्ते के द हिंदू के टॉप 30 वर्ड्स। अगले हफ्ते फिर से हम मिलेंगे इसी जगह पे अगेन टॉप 30 वर्ड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपका फेवरेट वर्ड कौन सा रहा, और हाँ, हम अपने वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। लाइक तो करना ही करना है, शेयर बिल्कुल कीजिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।